तो भाई गाड़ी कर दी हमने यहाँ पे पार्क और पीछे हमारा वेयर हाउस। तो भाई ये वाला फार्म है जहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं फिलहाल। ये दोनों तरफ है, मतलब आप देख रहे हो वो बाउंड्री उसकी वहाँ से शुरू हो रही है। देन वॉल के अंदर भी मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक कार्निवल थीम दे रखी है। हमने ना स्टूडियो बनाया हुआ है। स्टूडियो का बेनिफिट क्या होता है, आप लोग यहाँ पे आओ और अपनी शादी के लिए डेकोर की विंडो शॉपिंग करके जाओ भाई साहब। तो इस जगह हम प्लानिंग कर रहे हैं अपना डिटेलिंग, पेंटिंग और ड्रिफ्ट अकेडमी खोलने के लिए। तो नीचे यहाँ पे ना हमारे पास 2 ट्रैक हमारी प्लानिंग है बनाने की, और यहाँ पे हम करेंगे ऑटोमोटिव पार्टीज। भाई सुनो मेरी बात है, गाड़ी तुड़वाने वाली बात है यहाँ। तो ये नए मार्केट में आए हुए मैकेनिक से मिलाना चाह रहा हूँ। ये देखो कैसे हो भाई, मैं बता रहा हूँ किसी को कह रहे हो खलवानी है बनवानी है, दिया। ये देखो भाई इन्होंने नया काम स्टार्ट किया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो भाई आई नो चलो आपको ना आज एक नई जगह दिखाते हैं और वहाँ पे जो नई प्लानिंग कर रहे हैं ना उसके बारे में बताते हैं। और जी वैगन से भी कुछ रिलेटेड न्यूज़ हैं, वो चलते चलते मैं आपको बताऊँगा। मीनवाइल थोड़े से गाने एंजॉय करो और अपना संडे एंजॉय करो। तो गाइस पहले तो हम चल रहे हैं अपने स्टूडियो जो कि हमारी गेटियो वेन्यू का है। और यहाँ पे आपको हम फर्नीचर, शैंडलियर और जो भी डेकोर से रिलेटेड सामान है सारा हमारा यहाँ पड़ा होता है। तो पहले चल रहे हैं हम स्टूडियो, फिर स्टूडियो से उस लोकेशन पे चलेंगे जिस लोकेशन पे हमने नया वेंचर स्टार्ट करना है। फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ से अराउंड 28 मिनट्स है धौला कुआं से, और चल के आपको नया स्टूडियो भी दिखाते हैं और हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है आपके शादी के डेकोर के लिए, आपके ये पार्टीज़ के डेकोर के लिए आपको वो भी दिखाते हैं। लो जी पहुंच गए हैं द फ्यूजन डेकोर स्टूडियो। ये है हमारा यहाँ पे स्टूडियो और वेयर हाउस भी, और साथ में यहाँ पे महिंद्रा का स्टॉक यार्ड भी बना हुआ है। तो भाई गाड़ी कर दी हमने यहाँ पे पार्क और पीछे हमारा वेयर हाउस के भी आपको बाद में विजिट देंगे। सबसे पहले मैं आपको स्टूडियो की विजिट देता हूँ। ये है हमारी कंपनी का नाम है द फ्यूजन डेकोर, जो कि स्पेसिफिकली डेकोर में डील करती है। और ये हमने स्टूडियो बनाया हुआ है, आपको स्टूडियो के दर्शन कराते हैं। देखो ये देखो, और स्टूडियो में आपको कुछ और भी मिलेगा फ्री। देखो ये अलग अलग वॉल पे ना हमने अलग अलग थीम्स के ट्रीटमेंट कर रखे हैं, और आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, चाहे वो वास के हो, चाहे वो टेबल अरेंजमेंट के हो, चाहे वो फ्लावर अरेंजमेंट हो, चाहे वो आपका ये सोफ़े के साथ जो आपको कुशन्स मिलते हैं उसका अरेंजमेंट हो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ये टेबल्स मिल जाते हैं जो कि सोफ़े के साथ रखे जाते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको ये लैम्प शेड्स मिल जाएंगे, और ये मोमबत्ती वाले लैम्प्स में मिल जाएंगे भाई। तो यहाँ पे हमारे पास मोर देन 100 तो शैंडलियर्स हैं, वैरायटी ऑफ शैंडलियर्स, जिसमें आप आके अपने डेकोर के हिसाब से चूज़ कर सकते हो, अपनी थीम के हिसाब से चूज़ कर सकते हो। और इनको इवन हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने इसको पिंक किया है ना, अगर आप बोलोगे जी ब्लैक कर दो तो वो हम ब्लैक भी कर देंगे। सेम गोज ओवर हेयर, हमारे पास मल्टीपल अरेंजमेंट्स है चेयर्स के, और साथ में आपको ये बंदा भी फ्री में मिलेगा जो बैठा हुआ इधर। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ काउचेस के अरेंजमेंट है हमारे पास, और इन काउचेस के ऊपर जो ये पिलो रखते हैं ना, इसके भी आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाएंगे, वो बेस्ड ऑन योर थीम, कि अगर आज जैसे कॉकटेल थीम है तो उसके हिसाब से। देन वॉल के अंदर भी मैंने आपको बताया हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे एक कार्निवल थीम दे रखी है, इधर जाओगे तो बोहो थीम मिल जाएंगी। एंड देन बोहो थीम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास शैंडलियर भी, ऐसा नहीं है। और सेम गोज ओवर हेयर एज वेल, यहाँ पे उसी के हिसाब से फ्लावर अरेंजमेंट और जो उसके डेकोर के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स यूज़ होने वाले हैं वो भी आपको मिलेंगे। और मैं आपको अभी ऊपर दिखाता हूँ हमारे पास और क्या क्या ऑप्शंस हैं जो कि आपकी थीम को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, चाहे वो आपकी कॉकटेल की हो, चाहे वो आपकी शादी की हो, चाहे वो सगाई की हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंट ब्रेकआउट वॉल्स के अरेंजमेंट है। एंड देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी एडेड टू द डेकोर एज एन एलिमेंट। देन इधर भी आपको शैंडलियर के ऑप्शन मिल जाते हैं, और इधर भी आप ऊपर देख सकते हो, इधर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट मिल जाते हैं जो कि आपके टेबल पे रखे जाएंगे। देन इधर भी आपको अगेन वैरायटी ऑफ एलिमेंट्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन इस तरीके के काउचेस के ऑप्शन मिल जाते हैं। देन इवन वी गिव द प्रिंट्स फॉर डिफरेंट थीम्स, जैसे अब ये अरेबियन थीम पे दे रखा है,
तो ऊपर आपको उसी तरीके का डेकोर भी मिल जाएगा। देन मैं ये आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास डिफरेंट लिनन के ऑप्शन होंगे जो कि टेबल पे लगेंगे बेस्ड ऑन द थीम। ये देखो इतनी वैरायटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। बेस्ट पार्ट क्या है, हमने ना स्टूडियो बनाया हुआ है। स्टूडियो का बेनिफिट क्या होता है, आप लोग यहाँ पे आओ और अपनी शादी के लिए डेकोर की विंडो शॉपिंग करके जाओ भाई साहब। ये अभी तक किसी ने नहीं किया है, जो कि हम अकेले इस इंडस्ट्री में कर रहे हैं। तो आपको ना ये देख के मज़ा आ जाएगा। और आपको ना मैं एक छोटी छोटी चीज़ें और दिखाता हूँ जिसके बेसिस पे ना आप कहते हो ना यार हमारे आप चार्जेस ज़्यादा क्यों ले रहे हो डेकोर के। अभी देखो यहाँ पे एक शैंडलियर है जिस पे हमने ये फ्लावर्स की लटक डाली हुई है और आप इसकी डेंसिटी चेक करो एंड देन कंपेयर इट विद दिस। तो आपके बजट के हिसाब से ना हमने कस्टमाइज भी किया हुआ, बट हमने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ वाले अगर आपको कुछ चीज़ सस्ती दे रहे हैं उसका रीज़न भी है। तो आपके बजट के हिसाब से हम चीज़ें कस्टमाइज़ कर देंगे। देन यहाँ पे डेडिकेटेड टीम बैठती है जो आपको असिस्ट करेगी। फ़िलहाल आज छुट्टी का दिन है और टीम अवेलेबल नहीं है। और इधर हमारी डिज़ाइनिंग टीम बैठती है जो आपको 2D और 3D लेआउट्स के अंदर हेल्प करेगी आपके डेकोर के लिए। चाहे वो आपका कॉकटेल का फंक्शन हो, चाहे वो आपकी मेहंदी की रात हो, चाहे वो आपकी शादी की रात हो। और मैं आपको अभी अपना पूरा का पूरा एक छोटा सा मतलब आपको एक टूर दे देता हूँ। वी हैव डेडिकेटेड पेंटिंग टीम जिसमें अगर आपको अपने डेकोर की, टेबल अरेंजमेंट की और जो एलिमेंट्स मैंने आपको दिखाए उनके कलर्स का कोई कॉम्बिनेशन चेंज कराना है तो वो भी पॉसिबल है। एवरीथिंग हैपन्स इन हाउस। फिर हमारे पास फैब्रिकेशन की भी अपनी टीम है। देखो ये देखो, तो ये पूरा का पूरा फ्लावर डिपार्टमेंट है। हाँ, जितने भी एलिमेंट्स अभी आपने स्टूडियो में देखे हैं ना वो इन डब्बों में पैक्ड है। तो हमने क्या कर रखा है, उनको मेंटेन रखने के लिए ना हमने बॉक्सेस की स्पेशल पैकेजिंग डिज़ाइन करी है जिसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स ना हम रख के आपके यहाँ पे भिजवाते हैं, या जिस भी वेन्यू पे आपको चाहिए होते हैं वहाँ पे चले आते हैं। कोशिश ये करते हैं कि कंटीजेंसी जो टूट फूट की है ना वो कम से कम हो, इसीलिए ये सारे अरेंजमेंट कराए हुए हैं। इवन जो चीज़ अगर आपको लगता है हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आपको कस्टमाइज़ करानी है, वो सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल होंगे। ये देखो इधर एक पार्टी थीम के लिए हमने ये तैयार किया था जिसके अंदर कुछ मैनीक्वींस रखी थी और वो ख़त्म हो गई, बट अगेन इट वाज ऑर्गेनाइज फॉर अ ब्रांड। इतना बड़ा हमारे पास वेयर हाउस है जहाँ पे आपको अलग अलग एलिमेंट्स मिल जाएंगे देखने के लिए भी, ताकि आपको पता चल सके कि हमारे पास पूरी एग्जीक्यूशन की टीम है और सारा इन हाउस अरेंजमेंट है। नीचे सारे हमारे पास कारपेट पड़े हुए हैं। ये सारे आप देख सकते हो डिफरेंट चेयर्स के हमारे पास ऑप्शंस हैं जो कि आपको एक अच्छे डेकोर के लिए चाहिए होंगे। और आपको बेस्ट पार्ट क्या है, एवरीथिंग इज़ इन हाउस, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चाहे वो आपको एक चेयर चाहिए हो, चाहे वो आपको 100 चेयर चाहिए हो, तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन हाउस। तो जितने लोग देख रहे हैं जिनकी शादी होने वाली है या प्लानिंग कर रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम टू विजिट अस। हमारा यहाँ पे स्टूडियो ब्रिजवासन के अंदर है, दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पे जितना भी मैंने आपको लाइटिंग का अरेंजमेंट दिखाया है, शैंडलियर का अरेंजमेंट दिखाया है, अच्छा ये सारी नई इन्वेंट्री आ रही है। जितना भी आपने स्टूडियो में देखा है ना उसकी सारी की सारी नई इन्वेंट्री आई है, आप देख सकते हैं। देखो, और यहाँ पे इनकी असेंबली चल रही है। देखो दिस इज़ ब्रांड न्यू, जो किसी शादी में लगने वाला है। दिस इज़ ऑल्सो ब्रांड न्यू, बेचते नहीं हैं हम, सिर्फ डेकोर में लगाते हैं। और ये सारे कॉकटेल थीम के लिए डिज़ाइन करे हो, इवन शादियों में भी लग जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर बजट। हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप समझ लो कि कितनी इन्वेस्टमेंट लगी होगी इस इन्वेंट्री को क्रिएट करने में। भाई मेरा यहाँ आना मतलब रेयर ही होता है, तो ये अरेंजमेंट जो है ना चेंज होते रहते हैं। तो ये हमारा इन हाउस फैब्रिक का अरेंजमेंट है। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कलर्स की चॉइसेस है फैब्रिक के लिए, बेस्ड ऑन डिफरेंट थीम और डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से आपके जो भी इवेंट्स का सेटअप होगा। और एवरीथिंग इज़ इन हाउस, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो भाई ये मैंने आपको छोटा सा टूर दे दिया है अपने सेटअप का। आप यहाँ आ सकते हो, टीम विल असिस्ट यू, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी ना फुलफ़िल हो जाएगी इन हाउस। चांद मांगोगे मैं ना वो भी ले आएंगे हम।
चलो अब आपने ये वाला तो फ्यूजन डेकोर का तो आपने टूर ले लिया। अब जिस काम और पर्पस के लिए मैं आया था ना, जो सेकंड काम है, वो हम आए थे एक और फार्म हाउस देखने के लिए, जिसके अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं एक नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए, जो कि रिलेटेड होगा ड्रिफ्टिंग के और हमारी एकेडमी स्टार्ट करने के लिए, जिसमें डिटेलिंग और आपको ड्रिफ्ट एकेडमी मिलेगी, प्लस और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो यहाँ पे होंगी। तो अभी देखो वो प्लानिंग में है, अगर चीज़ें सही होती हैं तो मोस्ट लाइकली इसको भी 6 महीने में हम स्टार्ट कर देंगे। तो भाई ये वाला फार्म है जहाँ पे हम प्लानिंग कर रहे हैं फ़िलहाल। ये दोनों तरफ है, मतलब आप देख रहे हो वो बाउंड्री उसकी वहाँ से शुरू हो रही है, बाउंड्री जो है ना वहाँ से शुरू हो रही है, वो वहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी है। और इसके साथ वाली जगह पे टोटल 3 एकड़ का लैंड है। तो इस जगह हम प्लानिंग कर रहे हैं अपना डिटेलिंग, पेंटिंग और ड्रिफ्ट एकेडमी खोलने के लिए। तो नीचे यहाँ पे ना हमारे पास 2 ट्रैक हमारी प्लानिंग है बनाने की, वो करेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे नर्सरी है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ फ्लावर्स, मतलब वो फ्लावर्स कह रहा हूँ मैं, कुछ पौधे ऑफिस के लिए चाहिए थे, यहीं से ले लेंगे। तो ये जगह पे प्लानिंग है अपनी ड्रिफ्ट एकेडमी स्टार्ट करने की। और ये हम फार्म हाउस मोस्ट लाइकली फाइनलाइज कर देंगे इफ़ टर्म्स एंड कंडीशन जो हमारी है वो सेट हो जाए। एंड कुछ आपको नया देते हैं यार, और एक तरीके का ना प्रॉमिस है आप लोगों से कि आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आता रहूँगा मैं, और इस इंडस्ट्री को ना साथ मिल के ग्रो कराएंगे। और दैट्स इट। तो फ़िलहाल ये आए थे देखने के लिए और जगह बिल्कुल सही लगी, बिल्कुल अप्रोचेबल है एयरपोर्ट से भी, और इवन कनेक्टिविटी इज़ वेरी वेरी गुड, एक्सप्रेसवे के साथ लगती है, और अपना यहाँ पे वेयर हाउस भी है, तो हमारे लिए तो बेटर है। तो यहाँ पे प्लानिंग है एक छोटा सा कैफ़े खोलने की, एक अपनी एकेडमी खोलने की, प्लस यहाँ पे ड्रिफ्ट के लिए 2 ट्रैक बनाएंगे। एंड देन अगर आप लोगों को कुछ और सजेशन है ऐड ऑन करने के लिए, सो डू लेट अस नो। और यहाँ पे हम करेंगे ऑटोमोटिव पार्टीज़, यू नो, कोई जगह तो चाहिए थी ना हमारे जैसे कार एंथुसियास्ट के लिए, कि यहाँ पे आप आओ और हमारे साथ गाड़ियों के साथ पार्टी करो। तो इसमें हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम ग्रीनरी मेंटेन हो, और उसी के अराउंड हम वर्किंग करके यहाँ पे कुछ आपको नया दें। कैसी लगी हनी भाई जगह? एक बारी उधर भी चलते हैं। तो आपको जो भी चीज़ हम देंगे ना वो वर्ल्ड क्लास होगी, तो इसके लिए हम किसी अच्छे बंदे से बात कर रहे हैं। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जो इसके एडजेसेंट फार्म है ना वो कितना बड़ा है। तो टोटल एरिया हमारे पास यहाँ पे आएगा अराउंड 3.5 एकड़ का, 3-3.5 एकड़ का। और आगे हम पार्किंग का बना देंगे। अब रोड बेटर हो गई है, थोड़ा सा और मेंटेन कर देंगे। और भाई ये उसके साथ वाला एरिया है। सो टोटल फार्म हाउस हमारे पास आएगा। तरुण भाई इधर क्या बना हुआ है? ये तो ऐसा लग रहा है हॉस्पिटल वाली चेयर नहीं हो, वो होती बेंच, वैसे रखा हुआ है भाई। जिम के लिए आपके लिए डंबल भी है, और ये ट्यूबवेल भी लगा हुआ है, देख रहे हो? अनी भाई तुम्हारे को इसी में कुदवा दूंगा मैं। हाँ, देसी स्विमिंग पूल है। हाँ बढ़िया है, देखो यार यहाँ से दिखाता हूँ। तो ये एरिया वहाँ तक, उधर वाली वॉल तक, ये बाउंड्री एक है, फिर वहाँ से दूसरी बाउंड्री तक, और पीछे मतलब ये ऑलमोस्ट स्क्वायर शेप में, वैसे रेक्टेंगल बन रहा है ऑलमोस्ट। हाँ रेक्टेंगल है, बट अपने लिए बढ़िया ट्रैक बन जाएगा। चलो कुछ खर्चा करते हैं हम महंगे वाला। चलो भाई, एक इसी बहाने क्लाइंट भी आ गए हमारे पास डेकोर के, तो उनको थोड़ा सा मैं कन्विंस करने लग गया था। फिलहाल चल रहे हैं। आई होप आपको ये वाला जो न्यू बिजनेस वेंचर है वो एक्साइटिंग लगाओ, और आप लोग इसको सपोर्ट करोगे। ये थोड़ी सी जो रोड का पैच है ये बनवा देंगे, बट देखो डिस्टेंस कितना पास में है उस फार्म हाउस से यहाँ पे, हार्डली मेरे हिसाब से 300 मीटर होगा, 300 मीटर। अब आगे लीड व्हीकल रहेगी हनी भाई की, क्योंकि हनी भाई के साथ हम जा रहे हैं कहीं कैफ़े कूफे, और वहाँ कुछ खाएंगे। बाकी आलू मिल रहे हैं हनी भाई ना गुड़गांव में, देखो ऑफ रोडिंग करा रहे हैं, देख रहे हो? पता नहीं इन्होंने कहाँ कहाँ जगह ढूंढी हुई ऑफ रोडिंग करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है मेन रोड से बहुत दूर हो, बिल्कुल मेन रोड के पास है। और देखो डिवाइडर को दबा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करवा रहे हैं। भाई माना कि जी वैगन लिए है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि सारे उल्ट पटांग काम करने हैं इसी से। अब देखो पीपीएफ नहीं कराई होती तो क्या हालात होते गाड़ी के। आगे भी रास्ता है, आगे भी हनी भाई है ना,
भाई मेरे को नहीं पता है, तो आपके सारे में आगे लेके चल दिया। मैंने कहा आपकी गाड़ी से पहले मैं ले लेता हूँ। भाई सुनो मेरी बात है, गाड़ी तुड़वाने वाली बात है यहाँ तो। अब तो ले लिए, अब तो निकल ही गए। बट हाँ, एक तरफ है पेड़, अब क्या कर सकता हूँ आप बताओ। कहाँ पे है पेड़? और आपको लेनी थी आगे, मैंने आपको मना किया। मैंने कहा वहीं से मोड़ लो, कह रहे नहीं आगे से चलेंगे, इसको तो क्या ही बुरेगा। तुम्हें क्या बुरेगा? अब लगा लो भाई, तुम्हारे सामने ही है, देखो हाँ आवाजें आ रही हैं अलग अलग, चू चू की। भाई आपकी तो मैच है, फिर भी आ जाओ आप सीधा आ जाओ, निकल ही गए तो। पर ठीक है, पीपीएफ नहीं होती तो दिक्कत होती। अब ये देखो कितनी बड़ी बड़ी टहनी है भाई, जंगल ले आयो तुम, जंगल। ये गुड़गांव के जंगल है भाई। आप वहाँ गए थे ना गुजरात स्पेशली इन चीज के लिए। हाँ आप गुजरात गए थे ना स्पेशली इस चीज के लिए। मैं आपको यही घुमा रहा हूँ, वो भी राजीव से ऑन रोड हाईवे। भाई मैंने तो अपनी पूरी गाड़ी पे पीपीएफ कराया, मुझे कोई टेंशन नहीं है इतनी। अब अंदर तक खुशबू आ रही पेड़ पौधों की, सोचो। हाँ आ तो गई, मेरे को भी आ गई। और मतलब एंडिंग देख रहे हो कीचड़ के साथ। कीचड़ के साथ एंडिंग है। हनी भाई ने वेट रिड्यूस कर लिया और हम आए हैं 9 वॉट कॉफ़ी पे। देखो भाई, तुम लोग बता देना कितना वेट कम हुआ है। भाई पिछले 1 महीने से घर से भाग ही रहे, और सॉरी मतलब वो घर पे भाग रहे। यही सही था भाई, पहले वाला सही। चलो जी, फुल करो भाई। इस कैफ़े की मैंने बड़ी तारीफ सुनी यानी। जो एडोबी का हेड है ना इंडिया में, उसने भी रेकमेंड किया है। तुम तो ऑफ शुगर हो गए मेरी तरह, कुछ और खाएंगे हम। ये सिर्फ देख लो, ये स्मूदीज में क्या क्या ऑप्शन है। ब्लूबेरी स्मूदी होगी, वो दे दो इनके लिए। ये वही चेक करते हैं। ब्लूबेरी एप्पल बनाना स्मूदी होगी। ब्लूबेरी एप्पल बनाना, यार इतने सारे फ्रूट्स। मिक्स बेरी एप्पल बनाना स्मूदी, जैसे ब्लूबेरी भी नहीं हो, मिक्स बेरी हो। आज सब कुछ जल्दी चल रहा है। देखो प्रोटीन वाला शेक, स्मूदी, और इधर एवोकाडो टोस्ट, स्मूदी। अरे भाई चीयर्स। चीयर्स भाई। सो गाइस, हमने हनी भाई को कर दिया है गुड बाय। अभी आपको मिलवाते हैं अपने एक मिस्त्री फ्रेंड से जो आजकल हैवी लेवल की मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, और उनका काम करते हैं रिव्यू जाके कि एग्जैक्टली उन्होंने कितना काम किया, और आपको चल के दिखाते हैं कि वो एग्जैक्टली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो मैं स्पेशली ना आपको ये नए मार्केट में आए हुए मैकेनिक से मिलाना चाह रहा हूँ। ये देखो कैसे हो भाई, मैं बता रहा हूँ, किसी को कह रहे मैंने खलवानी है बनवानी है, वो दिया। ये देखो भाई, इन्होंने नया काम स्टार्ट किया है। अगर आपने अपनी वैन को कुछ इस तरीके का करवाना है, लोहे की जगह लकड़ी का बनवाना, तो इनसे कॉन्टैक्ट कर ले। वैसे अभी तक उम्मीद बताओ, मेरे हिसाब से काम मैंने बढ़िया ना कर दिया। देखो मुझे तो पता ही नहीं है क्या इसमें, पहले कर क्या रहे हो ये तो बताओ तुम्हारे हिसाब से। मतलब एक बात बताओ, यहाँ हर इंच से कम में तो तुमने पेच ठोके हुए हैं। ये वो है भाई, देखो अब सुनो, पता है इसमें क्या करना था तुम्हारे को। ये सारे पेज ना खुल जाएंगे, इसको राउटर ले, और ये सेल्फ वो वाला डाले, सेल्फ थ्रेडिंग वाला एक वो आता है स्क्रू, ये तो ये वाइब्रेशन से निकल जाएंगे। भाई अज्जू भाई की जल्दी कैरावान बन जाएगी, पता नहीं क्या बनाना चाह रहे हैं, शायद मोटर होम बनाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को लेआउट भी दिखाया था। आई होप वो जैसे बनाना चाह रहे हैं वो बन जाए, क्योंकि काइंड ऑफ अ DIY प्रोजेक्ट था उनके लिए। तो जो मेरी तरफ से गाइडेंस हो सकती थी मैंने उनको बता दिया था कि भाई साहब ये जो आप स्क्रू मार रहे हो ना, ये जिप्सम वाले स्क्रू हैं जो आप लकड़ी में डाल रहे हो, बाकी सब कुछ ठीक है। तो मैंने बोला अज्जू भाई वाइब्रेशन के साथ ना बाहर निकल आएंगे, तो बैटरी है, आप छेद करके रिफिट लगा लो। और वो कह रहे मैंने इस पर इंजीनियरिंग कर ली है तो बाहर नहीं निकलेंगे। फ़िलहाल चलते हैं घर, और मीनवाइल घर जाते जाते बढ़िया बढ़िया गाने एंजॉय करते हैं, रीमिक्स वाले। अब रीमिक्स प्ले करूँगा आज आप लोगों के लिए स्पेशली। बाकी लेट मी नो, जो हमने आइडिया मैंने अभी आपको सर्कुलेट किया है और बताया है, एक ड्रिफ्टिंग एकेडमी खोलने का, प्लस साथ में वहीं पे डिटेलिंग और पेंट का और ये सारी चीज़ों की ना ट्रेनिंग एकेडमी टाइप खोलने के प्लानिंग है।
इसीलिए इतनी बड़ी जगह एक्सप्लोर कर रहे हैं। और साथ के साथ वहाँ पे आपको खाने पीने की फैसिलिटी के लिए एक कैफ़े भी खोल देंगे। एंड उसको कुछ ना ऐसे वीकेंड टाइप्स चलाएंगे जो कैफ़े वाला होगा, अदरवाइज़ जो ट्रेनिंग होगी वो रेगुलर चलेगी। और लेट्स सी, और कोशिश ये करेंगे कि वहीं पे ना स्टे करने का भी कुछ प्रोविज़न कर दें इन केस अगर कोई बाहर से आता है तो। हालांकि पास में ही अपना फार्म हाउस है, बट वहाँ पे कमरे लिमिटेड होते हैं और वो फिर वेडिंग सीज़न के हिसाब से अवेलेबिलिटी होती है नहीं होती, ये भी एक चांसेस हो जाएंगे। तो बेटर यही है कि एक बार ही हम ये प्लान कर लेंगे कि इन केस अगर वहाँ पे रुकने के लिए प्रोविज़न डॉर्मेट्री टाइप या एक छोटा सा वहाँ पे डॉर्मेट्री टाइप मतलब प्लान करने पड़ेगी, या फिर इंडिविजुअल रूम्स भी हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। वो बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे इसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, ताकि आपको आके वहाँ पे मज़ा आए और आप लोग भी इस इंडस्ट्री के पार्ट बन पाओ। एंड ड्रिफ्ट के लिए भी जैसे मैंने आपको बोला है, तो हम एक इटालियन प्रोफेशनल है जो ड्रिफ्टिंग करते हैं, तो उनके साथ कोलैबोरेशन करके ये एकेडमी के लिए प्लान कर रहे हैं। और लेट्स सी हाउ इट गोज़। एंड खूब इन्वेस्टमेंट लगने वाली है, तो थोड़ा सपोर्ट और प्यार ज़रूर चाहिए इस आइडिया के अराउंड। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, बट हाँ इस आइडिया के अराउंड। एंड इसकी वर्किंग मोस्ट लाइकली नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएगी। सो आई विल बी शेयरिंग इनसाइट्स अबाउट एवरीथिंग, क्या कॉस्ट लग रही है, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, किस तरीके का ट्रैक डेवलप हो रहा है, कितना हम एरिया वहाँ पे कवर करेंगे, कितना ओपन छोड़ेंगे, कैफ़े कैसे प्लान कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें। और फिर इसका करिकुलम कैसा होगा, ट्रेनिंग की फीसेस कैसे होंगी, तो ये सारी चीज़ों की ना डिस्कशन आप लोगों के साथ चलती रहेगी। एंड टचवुड इफ़ थिंग्स गोज़ वेल, हम इसको फिर डिसेंट्रलाइज भी कर देंगे, अलग अलग जगह पे और खोल सकते हैं अगर ये वाला काम सिरे चढ़ गया। सिरे मतलब पंजाबी में कहते हैं कि अगर ये काम अच्छा चल गया तो इसको और जगह डिसेंट्रलाइज करके अलग अलग जगह इसको फ्रेंचाइजी मॉडल में दे देंगे। रिक्वायरमेंट जो रहेगी वो मैं स्टैंडर्डाइज कर दूंगा, फिर इसके अराउंड हम एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल भी क्रिएट कर देंगे। लेट मी नो योर थॉट्स एंड डू support and give love to us as devils, and wish me luck. I need big luck. भले JLR वालों के साथ नहीं चल रहा, और JLR से अभी तक किसी बंदे ने मेरे को कांटेक्ट नहीं किया। ट्रस्ट मी, मैंने उनके कस्टमर केयर पे कॉल किया था, और मैं आपके साथ ना रिकॉर्डिंग शेयर करूँगा, आपको पता चल जाएगा। और कई लोग मुझसे नाराज़ भी हैं कि मैंने अभी तक G-Wagon का खर्चा नहीं बताया कि मेरा फर्स्ट सर्विस पे क्या एक्सपेंस आया। तो भाई मैंने ना G-Wagon का पैकेज ले रखा है, और ये पैकेज के अंदर मेरी 3 साल की सर्विसेज या 60,000 किलोमीटर्स की सर्विसेज कवर्ड है। और इसका जो एग्जैक्ट जो कोटेशन आई थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, बिकॉज वो कोटेशन डायरेक्टली ऑफिस वालों के पास आई थी। मेरे को उस पर कुछ मिला था डिस्काउंट, क्योंकि मैंने ग्लोबल स्टार से ये पैकेज लिया था। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपको भी एक ऐसा डिस्काउंट मिलेगा। आपको जाके सिर्फ और सिर्फ मेरा रेफरेंस देना, तो आपको 3 साल का पैकेज बेटर प्राइसिंग पे मिल जाएगा, और सर्विस भी वहाँ से आपको बहुत बढ़िया मिलेगी। दैट इज़ माई एश्योरेंस। प्राइसिंग जो है मैं वो आपको आज रात को तो नहीं दे पाऊँगा, तो मोस्ट लाइकली नेक्स्ट व्लॉग में दे पाऊँगा। और तब तक के लिए आप मेरे को थोड़ा सा कोसना चाहते हो तो आप कोस सकते हो, क्योंकि प्राइसिंग अभी मेरे पास है नहीं। और आज संडे, और आज छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी है, तो कल अकाउंट्स टीम और फाइनेंस टीम आएगी, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा कि एग्जैक्टली मैंने पे कितने करे और मेरे को डिस्काउंट कितना मिला। तब तक के लिए गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। एंड आप में से अगर कोई JLR की टीम से हैं, दे कैन रीच आउट टू मी फॉर द प्रॉब्लम दैट आई एम फेसिंग विद शिवा मोटोकॉप, आई थिंक मोटोकॉप ही। एंड आई होप my things with JLR get resolved, otherwise we have to go and approach legal, and either we have to take a legal help over here, और वो मतलब दोनों के लिए पेनफुल जर्नी होती है। ऐसा नहीं होता कि मेरे लिए नहीं होगी, मेरे लिए डेफिनेटली पेनफुल जर्नी होगी। और पेनफुल इसलिए होगा क्योंकि मुझे
वेट करना पड़ेगा। हमारा लीगल सिस्टम बहुत ही स्लो है और इसके लिए ना मैं एक सेपरेट व्लॉग बनाऊंगा या फिर हम एक ना वो करेंगे पॉडकास्ट विद माय लीगल काउंसिल, वो आपको बताएंगे जितने भी केसेस अभी हमने किए हुए हैं, नॉट ओनली ऑन द ऑटोमोटिव साइड, जो नॉन ऑटोमोटिव साइड भी करे हुए हैं उनके अंदर इम्प्लीकेशंस क्या आती है, कॉम्प्लिकेशंस क्या आती है, उसके पे एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे। टिल देन गुड बाय।